जो ये पावन कथा का अनुष्ठान आप लोगों ने करवाया और हमारे महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम लोगों का यहां तक आना हुआ और आप सभी भक्तों के दर्शन हुए। तो हमारा यही कहना है कि प्राणी के जब पूर्व जन्म के पाप नष्ट हुआ करते हैं और पुण्य जब उदय हुआ करते हैं परीक्षित महाराज, तब जाके ऐसा अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो लाखों लोग सोचते रहते हैं कि हम कथा करवा लें, हम कथा करवा लें, लेकिन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और क्योंकि महाराज भगवान की बिना इच्छा के हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसी की लीला के बनाए हुए हम लोग एक वो पुतला है, वो जब चाहेगा तब तोड़ सकता है। तो हम सभी अपने पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सभी से, हमारा जो हम उम्र साथी हैं, हमारे भाई, सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में अवश्य आए, क्योंकि आजकल समय तो काऊ के पास में है नहीं। देखो परीक्षित महाराज, आज समय किसी के पास में नहीं है। अगर किसी से जब कहोगे भैया फलाने गांव में कथा हो रही है, चलो थोड़ा सुन करके आते हैं, तो पता है क्या कहते हैं कि तुम्हें कथा की परी, यहाँ तो मरने तक का टाइम नहीं है। लेकिन मरने के लिए कभी टाइम नहीं निकालना पड़ता। यब के दूत जब लेवे आवे आए के पकड़े पाए, पर तुम नौ से कहती हो कि अबे हमें फुर्सत, कह सकते हो? नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये संसार है। क्योंकि आपने सुना होगा जा से जन्मे और गा से गई। हाँ, तो इंसान जा से जन्म लेता है और गा से, हाँ, लेकिन तेरे और मेरे के चक्कर में ये सब दुनिया पड़ी हुई है। सही बात है परीक्षित महाराज, गलत है? आप बताओ। अच्छा, यहां कोई किसी का नहीं है, क्योंकि महाराज आपने सुना होगा कि जिस समय रावण के 10 शीश कट गए और भगवान ने लक्ष्मण को भेजा कि लक्ष्मण जाओ रावण के पास से कुछ ले आओ। तो जब रावण के पास में लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण पैरों की तरह खड़े हो गए। किधर हो गए? पैरों की तरफ। जब लक्ष्मण पैरों की तरफ खड़े हो गए तो रावण ने कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण चले आए। उसके बाद राम ने पूछा भैया आप गए, कुछ बताया? बोले कुछ नहीं बताया। उसी समय भगवान ने कहा तो खड़े कहां थे आप? बोले हम सिर की तरफ खड़े थे। बोले अब की बार जाओ पैरों की तरफ खड़े होना, वो आपको अवश्य उपदेश सुनाएंगे। लक्ष्मण गए। जैसे ही उसने देखा, लक्ष्मण से कहा भैया आप क्या करने आए हो? बोले भैया राम ने हमसे ये कहा कि कुछ लेकर के आओ। तो बोले बहुत अच्छी बात है। बोले सुनो, हमारे अंदर बहुत से कार्य जा रहे हैं जो हमने नहीं कर पाई। बोले क्या? बोले सुनो, बोले लक्ष्मण भैया से, लक्ष्मण भैया कि तू ये बातें हमको कहनी, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। क्या कहा? कि तू ये बातें हमको कहनी, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। और दुष्कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना अच्छा।
हमारे अरमान जा रहे हैं। और सुनो, तू ही बातें हमको करनी है और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, तो सत्कर्म टले उसको डालो, तो सत्कर्म टले उसको डालो, उसका सदैव करना अच्छा। कभी भी शुभ काम में हमें और आपको सोचना नहीं चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर डालो, और दुष्कर्म जितना टल रहा है उसे टालते जाओ। आज रावण ने कहा, भैया सुनो, हमारे अरमान जा रहे हैं। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था लंका में मैं शीर सिंधु ले आऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं शीर सिंध लेकर के आऊंगा लंका में। मैंने सोचा था लंका में मैं शीर सिंधु ले आऊंगा, लंका से लेके स्वर्ग तलक, लंका से लेके स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। क्योंकि महाराज लिखा भी है, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली और एक दिन 10 शीश कटिया। अरे एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो और एक दिन गोपिका लूटी लड़ने। सुंदर बाजी आदि रात, हरे एक दिन कंठ को पछाड़ दो छिपने। बताया एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली। हम मानव की तो बात करें क्या, जब सूरज के 3 पन्ना होते एक, क्योंकि महाराज